नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मेरे जस्ट नीचे ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को आपने कई बार देखा क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल हुई। असल में ये जो महिला है ये ओखला फेज 2 वार्ड 177 में काम करती है। परसों जब मैं इस एरिया में सुबह सुबह गई तो ये महिला वहीं पर मिली और इसने सारी अपनी आप बीती बताई और ये डर भी रही थी कि मैं ज्यादा कुछ बोलूं तो मुझे बाद में परेशान न किया जाए। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि सफाइयां वो देता है जिसके अंदर चोरी होती है। अब क्या हुआ कि इस महिला ने जो अपनी पूरी बात बताई वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित मुझे कर रहा था। इसलिए कर रहा था क्योंकि एक तो ये पक्की कर्मचारी है, तो मुझे नहीं पता था कि पक्के कर्मचारियों का भी शोषण होता है। तो उसने बताया कि मेरे से 1500 रुपए लिए जाते थे और क्यों लिए जाते थे उसका भी रीजन ये दे रही है कि लेट लूट जब हो जाती थी तो ऐसे होता था वैसे होता था, रीजन इसने दिए। उसके बाद आगे ये अगले दिन इसके ऊपर दबाव पड़ता है या जो भी पड़ता है, ये अगले दिन एक और वीडियो इससे जारी करवाया जा रहा है और ये कह रही है कि मैं जो बयान दे रही हूँ किसी के दबाव में दे रही हूँ। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि ये महिला मुझे कहाँ मिली। जब मैं उस पूरे एरिया को राउंड ले रही थी उस एरिया का, तो उस वक्त आप देखिए कि ये जब ये बयान दे रही है तो हम गाड़ी के अंदर से बयान ले रहे हैं। कुछ ऐसा प्लांटेड नहीं था जैसे ये बोल रही है कि मुझे कहा गया कि ये बोलना वो बोलना। अगर ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल आपको प्लांटेड स्टोरी मिलती, हम उसके पास जाते, सब कुछ दिखता। तो ये तो मैं तो गाड़ी में अचानक मैंने देखा इस कोने में बैठी हुई है, तो मैंने पूछा कि आप कोने में क्यों बैठे हुए हो? तो बोली कि हमें तंग किया जा रहा है, मुझे काम नहीं दिया जा रहा है, दरोगा कह रहे हैं 6 बजे आओ। तो हटा कैसे सकते? 21 साल हो गए काम करते करते, कह रहे हैं अब यहाँ नहीं करोगे कहीं और जाओगे। बताओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कितनी दूर कहाँ से कहाँ जाएं? तो आप मंथली नहीं दे रहे हो इसलिए तंग कर रहा है? तंग की एक बात बताओ, पता ही नहीं है तंग इसी बात से कर रहा है, पता नहीं कोई और बात है, ये समझ में नहीं आ रही है इनकी। मगर हमको कह रहे हैं यहाँ काम नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? 21 साल हो गए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तो है ना? आपकी ड्यूटी यहाँ नहीं लगाई है? हाँ जी, आपकी ड्यूटी नहीं लगाई है? ड्यूटी लगाई है हमारी हाजिरी सुबह। हाँ, कह रहा सुबह 6 बजे आना है यहाँ पे ड्यूटी पे। मैंने आएंगे। पहले कितना पैसा ले रहा था आपसे? आपने बोला ना पहले ले रहा था, अब नहीं ले रहा। पहले हमसे लेता था 1500 रुपए। मुझे काम नहीं दिया जा रहा है, दरोगा कह रहे हैं 6 बजे आओ। तो मैंने कहा क्यों कह रहा है? तो ये खुद कह रही है कि पहले पैसा लिया जाता था, जब से मैंने पैसा देना बंद किया तब से मुझे तंग कर रहा है। ये साफ ये कह रही है। अब आप सोचिए इस महिला के ऊपर कितना दबाव पड़ा होगा कि ये दबाव में आकर अब अपना बयान बदल रही है कि मुझे जो है मेरे से बयान जबरदस्ती लिवाया गया, मैं बयान देना नहीं चाहती थी। नमस्ते सर, मैं वार्ड नंबर 177 से हूँ और मेरे को राजपाल ने बोला था बोलने के लिए। मैं बहुत सीधी लेडीज हूँ। उन्होंने बोला था आपको पैसे मिल जाएंगे, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, आपको वर्दी का भी पैसा मिल जाएगा, आपका रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। ये हमारे समाज से है, ये हम हमारे समाज के लिए लड़ रही है और मेरे को बिना बात में फंसाया गया। मैं यहाँ 20 साल से काम कर रही हूँ अपना ईमानदारी से, ठीक है। मेरी कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर मैं माफी मांगती हूँ जो मेरे से झूठे सच्चे से बुलवाया है। मैंने उनके बहकावे में आके मुझे नहीं पता था कि क्या बोल रहे हैं वो क्या नहीं बोल रहे। चाय पानी का मतलब मैं समझती नहीं हूँ साहब, ठीक है ना। मेरे से गलती हो गई है, मेरे को माफ किया जाए। अब इसने जो बयान मुझे दिया था वो भी मैंने सुनवाया और अब जो ये पलट के बयान दे रही है ये भी आप सुन रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो चोर है, चोर कौन है? जो वहां का दरोगा है। वो इस तरह का बयान जो है इस महिला से जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है कि बयान दो, नहीं तो हम तुम्हारा फिर ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि ये केस सिर्फ इस वार्ड का नहीं है, सिर्फ वार्ड 177 की बात नहीं कर रही हूँ। ये पूरी दिल्ली में ये ड्रामा चल रहा है। ये फर्जीवाड़ा, ये 420, घपलेबाजी, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर सके, ये हर जगह चल रहा है। और इसी के एवज में ये दरोगा जो है फायदा उठाते हैं, कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। मैं इसमें इस महिला की गलती नहीं बोलूंगी क्योंकि ये महिला दबाव में है, लेकिन एक बात ये भी कह दूं कि ये जो भी ये कच्चे कर्मचारी हैं या पक्के कर्मचारी हैं, ये इनके
आपस में ही इनकी यूनिटी नहीं है, इनके आपस में एकजुटता नहीं है, इसीलिए कोई तीसरा आदमी इसका फायदा उठाता है। अब आप देखिए, ये अगर एक साथ होके सब लोग चलते तो होती हिम्मत, क्या हिम्मत होती किसी दरोगा की कि वो तुम्हारे ड्यूटी चेंज कर दे या तुमसे रिश्वत मांगे या तुम्हें तंग करे, क्योंकि सफाई कर्मचारियों के बीच ही एकता नहीं है जिसका फायदा ये दरोगा उठाते हैं। तो आखिरी में मैं यही कहूंगी कि इन सब वीडियो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये बात बता रही हूँ कि इस तरह के पोल मैं आगे भी खोलती रहूंगी, इसलिए सावधान हो जाओ कि ये वीडियो चलवाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आगे और तुम्हारा जो फर्जीवाड़ा है ये हर जोन में है, हर वार्ड में है, हर जगह जाऊंगी और किसी को बता के नहीं जाऊंगी, चुपचाप जाऊंगी। और बहुत जल्दी मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ, ये भी आप में से ही किसी एक ने मुझे बताया है, पूरी उसके सबूत है मेरे पास। ये सारे सबूत मैं कमिश्नर साहब को भी भेज रही हूँ और मैं उनकी बहुत थैंकफुल भी हूँ कि वो मेरे एक एक खबर पर तुरंत कार्रवाई भी करा रहे हैं। इसलिए आयुक्त जो है हमारे संजीव खीरवार, उनका मैं धन्यवाद भी करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आपने जो भरोसा जताया है मेरे ऊपर, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।